हेलो। कौन? मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या, मैं तुम्हारी दीदी की ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। क्या? हाँ, उन्हें गहरी चोट लगी है। लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। गोविंद भाई, उषा दीदी गिर के बेहोश हो गई हैं। मैं उनके ऑफिस आती हूँ। मैं आपको वहाँ से फोन करूँगी। आप प्लीज मेरी माँ को बुलवा दीजिएगा। जा बेटा, जल्दी जा। दीदी कहाँ है दीदी? उन्हें अंदर कैबिन में सुलाया है। मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ। आप अंदर चलिए। ठीक है। तुम? याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम किरण वर्मा है, और किरण वर्मा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। काश कि मैं तेरे खानदान की होने वाली बहू ना होती तो तेरा ऐसा अंजाम करती कि तू जीते जी मर जाता। ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। डार्लिंग, क्या आज शराब ही पीते जाओगे? गम का बोझ उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास चंदा। मेरे होते हुए दुनिया का कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकता। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया किरण? दुर्गा देवी, अरे ओ दुर्गा देवी, कहाँ हो? अरे मुबारक हो दुर्गा देवी, मुबारक हो। चमक गई हमारी पार्टी की किस्मत, खुल गए हमारी तकदीर के दरवाजे, मिल गई हमें हमारी मंजिल। सेवकराम, क्या कह रहे हो तुम? अरे ये देखो दुर्गा देवी, ये देखो, ये भी देखो। हाँ, आज के हर अखबार की हेडलाइंस के साथ ये न्यूज है कि दुर्गा देवी जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हाँ, एक गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यूं समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसकी गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है, मोहरा। हाय हाय, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। रवि, माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें माँ से कितना डर लगता था, आज देख लेना माँ का असली रूप। सच उषा, मैंने उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं।
बस जबान की जरा तीखी है, मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है। सच रवि, बिल्कुल सच। माँ का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश? कौन सा? ये ओफो, इतने साल हो गए, आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कमर से नहीं, पाँव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा। अच्छा नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा, आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है। बोलू? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ, आओ, ये क्या कर रहे हो? शाम, छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है। बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना। और हाँ, वो जो ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना। ओके? ब्राउन वाली विग भी आ जाएगी। याद से लाना, वरना ये में लगे रहोगे। अरे अरे क्या गर्मी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अरे अर्जुन मेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे भाई? कितने सालों बाद मिला तू। मेरा मामला तो बिल्कुल फिट है यार। ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग। तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले में फिर कोई बात करेंगे। ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल। नहीं 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 अर्जुन नहीं। और दरवाजा खोल। बैठ जा, ठंडे में बैठ मेरी जान। श्याम बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा ये दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़ तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है अंदर? रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चुप! ये लो जी कबाड़ में। जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ, देखा मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली। तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार। मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूँ, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। दुर्गा भाई, इलेक्शन से पहले ये वादे, ये नारे कितने अच्छे और मीठे लगते हैं,
इलेक्शन जीत जाने के बाद यही बातें और यही नारे कितने गंदे और कड़वे लगते हैं। सेवक राम, तुमने कश्ती बनकर कामयाबी के साहिल तक तो हमें पहुंचा दिया, मगर साहिल पर उतरना अभी बाकी है। अरे दुर्गा भाई, साहिल पर उतरना क्या, अब तो आपका सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना ही बाकी है बस। हाँ, मगर उसके लिए हमें पूरे 50 अपक्ष एमएलए को पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी मिल जाए। सेवक नाम है मेरा, सेवक राम। अरे दुर्गा भाई, वो 50 एमएलए तो चने कुरमरे की तरह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उन सब की दस्तखत वाली लिस्ट एमएलए सावंत के घर पे तैयार हो चुकी होगी। मैं बस यहाँ से गया और वो लिस्ट लेकर वापस आया। सच? बचपन से सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सारे देश का धन मैं संभालूं। लेकिन शुरुआत तो इस स्टेट के धन संभालने से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब? मतलब तो साफ ही है दुर्गा भाई। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर मुझे ही बिठाना होगा। ये क्या है? सेवक राम, तुम्हारी सेवाओं का फल। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही खजाने की चाबी। खजाने की नहीं, नई एम्बेसडर कार की चाबी हमारी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट। नायक तुम यही बैठो, मैं सावंत के घर से लिस्ट लेकर आता हूँ। What? हाँ, डॉक्टर शाह ने अभी अभी मुझे एक खुशखबरी सुनाई है। लेकिन ये खुशखबरी सारे घर को मैं सुनाऊंगा, ओके? सर, कोई खुशखबरी हो तो हमें भी सुना दीजिए। मिस्टर साठे, सारे स्टाफ में मिठाई बांट दीजिए, मैं बाप बनने वाला हूँ। हेलो, ओह मिसेस खटाऊ, अरे हम तो आप लोगों के सेवक हैं। अरे आप लोगों की दया से सब कुछ हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओके। मुबारक हो माँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। दुनिया वालों ने तो हमें बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं मिली है जो अपनों की जबान से सुनकर मिली है। क्योंकि दुनिया वालों की मुबारकबादी में तो उनका स्वाद छुपा है, लेकिन तुम्हारी मुबारकबादी में कोई स्वार्थ नहीं है। इस इलेक्शन की जीत पर हम मुबारकबादी लेते लेते थक गए हैं। टेलीफोन्स पे टेलीफोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, टेलीग्राम्स पे टेलीग्राम्स। लेकिन माँ, मैं तो तुम्हें दूसरी बहुत बड़ी खुशी की मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी खुशी? ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी मुबारकबादी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी से बढ़कर है? तुम दादी बनने वाली हो माँ, और उषा माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है? औरत तो पैदा ही होती है माँ बनने के लिए, और फिर दुनिया की हर आम औरत माँ और दादी तो बन सकती है, लेकिन दुनिया की हर औरत मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जानते हो राजनीति में हमें क्या पदवी मिली है? चीफ मिनिस्टर की। हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हेलो, ओ लाला जी, शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मिस्टर डिसूजा वहां बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई दीजिए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है। गुड नाइट कहते हुए मुंह में दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? श्याम? तुम कौन हो?
मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी। फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है। क्या मुंह लटक गया फोन पर लड़की की आवाज सुनकर? तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा? हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया। बाहर से फोन उठाने का मतलब है ताल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है। लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो, कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ, तुम्हारे बिना कैसे हो सकती हूँ? तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कम वक्त रातें नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना डार्लिंग, रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती, कमीनी। कमीनी कुत्ती अब रातें भी गुजारना चाहती है। छी, मत लो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे। भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए। नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय। बाय। I love you, darling. I sweet love you, मामू।